ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में शुक्र ग्रह का 12 भाव में फल। मेष लग्न में शुक्र ग्रह किन भाव में क्या क्या फल देता है, ये सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जिन भी दर्शकों की मेष लग्न की कुंडली है, आज की इस वीडियो के माध्यम से वह अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति और शुक्र ग्रह के फल के बारे में जान सकते हैं। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो आपकी कुंडली में चाहे शुक्र कहीं पर भी बैठा हो, मैं आज आपको 12 भाव का फल बताऊंगा। तो आपका शुक्र जिस भी भाव में बैठा हो, उसी भाव से आप उसका फल ज्ञात कर लीजिए। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न में शुक्र ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न में शुक्र ग्रह का फल जानने से पहले आपको इन 3 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। मेष लग्न में शुक्र ग्रह प्रबल मारक होता है, क्योंकि मेष लग्न में शुक्र ग्रह धनेश है, द्वितीयेश है, यानी दूसरे स्थान का मालिक है। साथ ही शुक्र ग्रह सप्तम भाव का सप्तमाधिपति है, सप्तम भाव का मालिक है। तो मेष लग्न में शुक्र प्रबल मारक बनता है। पहला शुक्र और दूसरा बुध ग्रह। तो मेष लग्न में शुक्र ग्रह अधिकतर नकारात्मक फल ही देता है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला नियम क्या कहता है, मेष लग्न में शुक्र द्वितीयेश यानी धनेश है, धन भाव का मालिक है और सप्तमेश होने से कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बन जाता है। दूसरी बात, शुक्र ग्रह 0 से 1 अंश का, 0 से 1 डिग्री का और 29 से 30 डिग्री का हो, यानी आखिरी अंशों का। 0 से 1 डिग्री पर शुक्र बाल्यावस्था में होता है और 29 से 30 डिग्री में शुक्र मृतावस्था में होता है। तो और अगर शुक्र अस्त हो तो अशुभ फल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र मारक ग्रह है। तो शुक्र जितना कमजोर होगा, जितना बलहीन होगा, जितना उसका बल कम होगा, उतना ही अशुभ स्थानों में आपके लिए शुक्र अच्छा रहेगा। तो अशुभ फल ये नहीं कर पाता है, क्योंकि ग्रह के अंदर बल ही नहीं होगा तो ग्रह फल कहां से देगा। तीसरी बात, शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में शुक्र की दशा, शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की प्रत्यंतर दशा में अवश्य दिखेगा। अब हम कुंडली के पटल पर जानते हैं कि शुक्र ग्रह 12 भाव में क्या फल देता है। ध्यान दीजिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में 1 का आंकड़ा लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो लग्न में यह मेष लग्न की कुंडली हो जाती है। शुक्र देखिए दूसरा स्थान में द्वितीय राशि है, दूसरी राशि है, सप्तम स्थान में 7वीं राशि है, यानी कि वृष और तुला। शुक्र यहाँ पर प्रबल मारक बनता है, दूसरे और 7वें घर का मालिक यहाँ पर प्रबल मारक बनता है। तो मेष लग्न में यदि शुक्र यानी द्वितीयेश, धनेश और सप्तमाधिपति शुक्र यदि लग्न भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति मनमोजी और शौकीन किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख होता है, अपनी मौज में रहता है। ऐसा व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। वह अपने व्यक्तित्व को बहुत सुधार कर रखता है, अपने आप को साफ सफाई से रखता है, अपने आप को सुंदर बनाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति ऐशो आराम से जीता है, अपनी जिंदगी पर, अपनी लग्जरी चीजों पर बहुत खर्चा करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कपड़ों पर, अपनी वाहन गाड़ियों पर, अपनी प्रत्येक चीज का बहुत ख्याल रखता है और हर चीज को संजो के रखता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में शुक्र हो, वह व्यक्ति रिस्की काम करता है, जोखिम भरे काम आसानी से कर लेता है। और भयंकर रिस्कबाज ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में शुक्र हो, वह व्यक्ति बहुत अथाह प्रेम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी के साथ प्रेम कर ले तो वह व्यक्ति उसके लिए जान भी दे सकता है, इतना ज्यादा प्रेम करता है। और अगर किसी से नफरत कर ले तो इस कदर नफरत कर लेता है कि उसके घर की मिट्टी भी बिगाड़ कर रख देता है। लग्न भाव में यदि शुक्र उपस्थित हो
तो शुक्र की केवल एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। तो शुक्र केवल 7वें घर को देखता है। लगन भाव का शुक्र यदि सप्तम भाव में देखे तो व्यक्ति को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, धनी पत्नी प्राप्त होती है, उसे ससुराल से भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसों का भी बहुत सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति इसका भाग्योदय पत्नी के साथ रहते हुए भी होता है और पत्नी के आ जाने से इसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। लग्न भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़े तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को समुद्री यात्राओं से फायदा होता है। धनेश और सप्तमाधिपति शुक्र यदि द्वितीय भाव में विराजित हो तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छा फल करता है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी से धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी से समय समय पर पैसे मिलते रहते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी कोई काम करने वाली होगी, कामगर स्त्री होगी जो किसी नौकरी करती हो या कहीं से भी उसके पास पैसे आते हो, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। द्वितीय भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति को परिवार से सुख मिलता है, कुटुंब से उसको प्रेम मिलता है, उसके घर वाले उसके सहयोग में रहते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को आसानी से कोई रोग नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर कोई अभिचार कर्म नहीं कर सकता है, कोई तंत्र टोटके नहीं कर सकता है। सप्तम भाव में यदि द्वितीय भाव का शुक्र सप्तम भाव पर दृष्टि करने के कारण ऐसे व्यक्ति को तांत्रिक विद्याओं में, ज्योतिष विद्याओं में रुचि हो सकती है। धनेश शुक्र और सप्तमादि शुक्र यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी अच्छा फल करते हैं। तृतीय भाव का शुक्र ऐसे व्यक्ति को एक छोटी बहन अवश्य होती है, एक से अधिक बहन भी हो सकती है, लेकिन उससे छोटी एक बहन जरूर होती है। ऐसा व्यक्ति लेखक बनता है, कवि बनता है, चित्रकार बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में शुक्र हो वह पराक्रमी होता है, वह किसी से नहीं डरता है और अपने बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तृतीय भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ती है नवम भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को समय समय पर भाग्य का साथ मिलता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति की धर्म कर्म दान पुण्य देव गुरुजनों में आस्था रहती है। द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र यदि चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं तो यहाँ पर शुक्र दिशाबली हो जाता है। शुक्र और चंद्र चतुर्थ भाव में दिशाबली हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र का बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति का भूमि, वाहन, मकान, जमीन, जायदाद ये सब चीजें उसे बहुत आसानी से मिलती है और यह व्यक्ति एक से अधिक घरों का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति को इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी अगर जीवन भर बेच के खाए तो भी पैसा कम न हो। लेकिन चतुर्थ भाव में शुक्र होने के कारण व्यक्ति का माता से द्वेष रहता है, अपनी माता से उसका हर वक्त मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा रहता है। चतुर्थ भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पे, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का पिता से अच्छा प्रेम रहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी बनता है, कपड़े का, परफ्यूम का, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकता है। महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी चीज का ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। धनेश और सप्तमाधिपति शुक्र यदि पंचम भाव में बैठे तो यहाँ पर बहुत खराब फल देता है। पंचम भाव का शुक्र पहली बार शत्रु राशि में होता है, सूर्य की राशि सिंह राशि में होता है, जिसके कारण यहाँ पर नकारात्मक फल देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम भाव में शुक्र हो, ऐसे व्यक्ति की स्त्री मित्र अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति आसानी से बदनामी में पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति पराई स्त्रियों से, विवाहित स्त्रियों से और अन्य स्त्रियों से नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसकी बदनामी होती है। पंचम भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को पहली लड़की होती है, पहली संतान पुत्री के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक कन्याएं होती है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र होने के जो योग है बहुत कम होते हैं। पंचम भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होने का जबरदस्त चांस रहता है। पंचम भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पर, जिस कारण से व्यक्ति हर प्रकार के जोखिम भरे कार्य तो करता है लेकिन उसको लाभ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका बड़े भाई से द्वेष रहता है, ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र समय आने पर मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाभ की जगह हानि प्राप्त होती है। द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र यदि षष्ठ भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए तो यह शुक्र की नीच राशि है। यहाँ पर शुक्र बहुत बुरा फल देता है, बहुत खराब फल देता है। छठे घर में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति
हर प्रकार से अपने धन का नाश करता है, खुद अपने हाथों से अपने धन का नाश करता है। ऐसे व्यक्ति को रोग लग जाते हैं और शत्रु उसको पीड़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता है और ऐसा व्यक्ति आसानी से कर्जदार बन जाता है और जीवन भर ये लोन चुकाने में ही लगा रहता है। यदि षष्ठ भाव में शुक्र हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है वह भाव में, जिसके कारण व्यक्ति का नाजायज खर्चा होता है, जिससे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कायदा कानून इन सब चीजों में उसका पैसा व्यर्थ बहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का खर्च अस्पतालों में बहुत लगता है। ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है, उसके पश्चात भी उसका अस्पताल से पीछा नहीं छूटता है। द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो यहाँ पर बहुत नकारात्मक फल देते हैं, बहुत खराब फल देते हैं। सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति को सुंदर पत्नी तो मिलती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर उसकी पत्नी हावी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी धनी घर से आती है, लेकिन वह अपने पति की कदर नहीं करती है, उसका पति उससे डरकर रहता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव दबो किस्म का होता है, कमजोर और डरपोक किस्म का होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का विवाह उपरांत भाग्योदय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा तो रहता है, लेकिन उसकी इज्जत नहीं होती है। सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को रोगिणी पत्नी की प्राप्ति होती है, जो जिंदगी भर अस्पतालों के ही चक्कर कटवाती रहे, ऐसी पत्नी की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव में शुक्र होने के कारण लग्न पर प्रथम दृष्टि पड़ती है। ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, ऐसा व्यक्ति औरों से कम बातचीत करता है, ऐसा व्यक्ति अपने राज छुपाकर रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने राज छुपाकर रखता है, हर व्यक्ति से बातचीत करना पसंद नहीं करता है। ऐसे इंसान अक्सर अकेले ही देखे जाते हैं, अकेले ही बैठे रहते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं होता, दुनिया में हो रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये अपने हिसाब से ही जीते हैं। यदि द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर सबसे खराब फल देते हैं। अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी तो बहुत धनवान होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई बड़ा रोग होता है, जो वो किसी को बता भी नहीं सकता और इसी दुख के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अष्टम भाव में शुक्र होने के कारण व्यक्ति को गले का बहुत बड़ा रोग लग सकता है। गले का ऐसा रोग हो जाता है जो बड़ी बीमारी बन जाता है। अष्टम भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति के धन का नाश होता है, उसके पास धन की कमी रहती है, जो पैसा आता है उसका फालतू में लग जाता है, व्यर्थ ही चला जाता है और उसका पैसा कमाना निरर्थक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी खराब होती है, ऐसा व्यक्ति गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब चीजें जारी रखता है। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का प्रेम नहीं मिलता, परिवार का साथ नहीं मिलता। यदि द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र यदि नवम भाव में विराजित हो तो ये शुक्र का शत्रु का भाव है, यानी गुरुदेव बृहस्पति का भाव है। ऐसे भाव में, इस भाव में शुक्र के होने के कारण व्यक्ति अधर्मी होता है, कृपण होता है, लालची होता है और ऐसा व्यक्ति कभी तो भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखता है और कभी देवताओं को मानने से ही इनकार कर देता है, यानी कभी आस्तिक और कभी नास्तिक। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भ्रम से भरा होता है। यदि नवम भाव में शुक्र हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिस कारण से ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों का धन खाने की सोचता है, छोटे भाई बहनों के धन पर गंदी नजर रखता है। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल पराक्रमी नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति कमजोर किस्म का इंसान होता है, जो समय आने पर दुम दबाकर भाग जाए। यदि द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र दशम स्थान में विराजित हो तो दशम स्थान में अच्छा फल देते हैं। दशम भाव का शुक्र व्यक्ति को अच्छा व्यापारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से जुड़े हुए कोई भी व्यापार कर सकता है, उसे बहुत अच्छा फायदा और फल मिलता है। दशम भाव का शुक्र हो तो व्यक्ति कपड़े का व्यापार कर सकता है। ऐसा व्यक्ति आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यापार कर सकता है, सोने चांदी के गहने बेच सकता है। ऐसा व्यक्ति जड़ाई और बुनाई का कार्य कर सकता है, परफ्यूम बेच सकता है, इत्र का काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु का व्यापार करे तो उसे बहुत अच्छा फल मिलता है। दशम भाव में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति का पिता से द्वेष रहता है और अपनी माता से घनिष्ठ प्रेम रहता है। ऐसा व्यक्ति पिता का विरोधी होता है और माँ का लाडला होता है। द्वितीय और सप्तमाधिपति शुक्र यदि एकादश भाव में, लाभ भाव में, 11वें भाव में यदि बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को
पत्नी से धन लाभ होता है। 11वें घर में शुक्र होने के कारण व्यक्ति को बड़े भाई से धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से धन लाभ होता है। लेकिन एकादश भाव में शुक्र होने के कारण सप्तम दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर, संतान भाव पर। ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ाई है वो बीच में रुक जाती है, इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। यह व्यक्ति आधा अनपढ़ होता है। सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पर स्त्री से संबंध बनाने की सोच रखता है। ऐसे व्यक्ति को प्रथम स्थान पुत्री के रूप में प्राप्त होती है। यदि द्वितीयेश और सप्तमाधिपति शुक्र यदि द्वादश भाव में वह भाव में बैठ जाए तो यह शुक्र की उच्च की राशि है। 12वें भाव में शुक्र उच्च की राशि में रहता है, मीन राशि में, तो व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है, विदेश भ्रमण करने का मौका मिलता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में अपना बिजनेस भी करता है तो उसे बहुत फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को पेट रोग हो सकता है, जिसके द्वादश भाव में शुक्र हो उसे पेट से संबंधित विकार हो सकता है, पेट का ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन वह सफल रहता है। ऐसा व्यक्ति सर्व सुखी होता है और लड़ाकू किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से भी दबकर नहीं रहता है। अपने और अपने पैसों के बल पर ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है षष्ठ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति के शत्रु उससे दबकर रहते हैं, उससे डरकर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के लिए भयकारी होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो ये है मेष लग्न में शुक्र ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही परिवार बड़ा बनता है, चैनल बड़ा बनता है। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।